हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र जो पढ़ना है वह रुपये कमाने का ज्ञान नहीं होता है। वास्तव में आप रुपया कितना कमाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रुपया का किस प्रकार से उपयोग करते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपके पास खूब पैसा है और कपड़ा उसमें ढंग से खरीदने का आपको ज्ञान नहीं है, तो क्या आप सुंदर लगेंगे? नहीं लगेंगे। रुपया तो है, अब स्कूल चले आएंगे, लड़कियां हैं तो लहंगा पहन के अच्छा लगेगा, स्कूल ड्रेस पहन के आएंगे, इसका आपके पास ज्ञान होना चाहिए तब ना आपको अच्छा लगेगा। तो रुपया का प्रबंधन जिसको कहते हैं, मैनेजमेंट जो कहते हैं, उसी को इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है। एक बात बताइए, सीधी बात है कि आप लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? तो आधा से अधिक लोगों का क्या उद्देश्य होगा? नौकरी प्राप्त करना। कुछ लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, इसलिए ना ज्ञान होगा तब ना व्यवसाय करेंगे, ज्ञान होगा तभी नौकरी। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप पढ़ते हैं, लेकिन इसका अंतरिम उद्देश्य क्या होता है? नौकरी करना। जैसे हम लोग नौकरी कर रहे हैं, टीचर हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी के पिताजी डॉक्टर होंगे, सरकारी होंगे या प्राइवेट होंगे। प्राइवेट में हैं तो प्राइवेट डॉक्टर हो गए, अपना क्लिनिक चला रहे हैं तो प्राइवेट हो गए। किसी सरकारी अस्पताल में हैं तो सरकारी डॉक्टर हो गए, वो एक सैलरी होगा, नहीं सैलरी होगा। तो हमारा पढ़ने के उद्देश्य में भी छुपा हुआ है क्या चीज़? क्या छुपा हुआ है? कि हम रुपया कैसे कमाएं, नौकरी कैसे कमाएं करेंगे, व्यवसाय कैसे करेंगे जिससे रुपया होगा। तो बताइए कि अगर हम इस बात को सिर्फ रुपया कमाने से अगर हमारे पास सारा चीज़ हो जाता तो मैनेजमेंट सीखने की कोई आवश्यकता है? सबसे अधिक देखिएगा, कुछ ऐसे परिवार हैं जिसके घर की आमदनी कम होती है, लेकिन उसके घर के जो गार्जियन होते हैं पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं तो वह परिवार आगे बढ़ जाता है। खूब पैसा है लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो क्या आदमी आगे बढ़ेगा? देखिए, रुपया जो होता है समझिए एक घोड़ा के समान होता है। घोड़ा हॉर्स समझते हैं ना? आप रुपया का कैसे प्रयोग करते हैं? आप रुपया के साथ उसके साथ पैदल चलेंगे या घोड़ा पर बैठकर चलेंगे? किस में तेजी आएगा? जब हम घोड़ा पर बैठ के चलेंगे। सबका जवाब वही होगा कि घोड़ा पर बैठ के चलें। लेकिन घोड़ा पर बैठ जाइएगा तो क्या घोड़ा चला, राइडिंग कर लीजिएगा, हॉर्स राइड, घुड़सवारी हो जाएगा? तो उसके लिए हमको क्या सीखना पड़ेगा? घोड़ा पर हम जब बैठ तो सकते हैं, लेकिन घुड़सवारी नहीं आता है तो थोड़े ही दूर में जाएंगे और क्या होगा? गिर जाएंगे, मुकान भी फोड़ लेंगे, नहीं नुकसान हो जाएगा। तो रुपया आपके पास है लेकिन उसको सही से चलाने नहीं आ रहा है तो वह रुपया क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। नहीं लॉस हो जाएगा, घाटा लग जाएगा। जैसे घुड़सवारी आपको नहीं आता है, आप घोड़ा पे बैठ गए तो गिर जाइएगा, और जब आप गिर जाएंगे तो आपको क्या होगा? नुकसान होगा। तो आपके पास खूब धन है लेकिन उसका सही प्रबंधन, सही जगह पे लगाना नहीं आता है तो उस रुपया से नहीं कर। देखिए, घोड़ा पर बैठकर घुड़सवारी करने का अर्थ है रुपये से रुपया कमाना। घोड़ा आपके पास रुपया है अर्थात आपके पास घोड़ा है और उसके साथ आप पैदल चल रहे हैं तो वह रुपये से रुपये कमाना नहीं हुआ, आपके मेहनत से कमाना। जैसे कि नौकरी है, नौकरी आप मेहनत के बदौलत 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख का महीना कमाते हैं। लेकिन देखिएगा, बिजनेसमैन रुपया कहीं लगाता है और उससे उसको क्या आता है? रिटर्न्स आते हैं, उसका रुपया उस काम करता है। इसलिए देखिएगा, बिजनेसमैन करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाते हैं, लेकिन नौकरी वाले ऐसा बन नहीं पाते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि नौकरी नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। जिसके पास कैपिटल अमाउंट नहीं है, जिससे आपको जीविका नहीं चल पा रही है, तो नौकरी करना मजबूरी है, तो जीविका के लिए नौकरी करना चाहिए। तो देखिए, हम लोग अर्थशास्त्र में इस बातों को पढ़ने वाले हैं कि अर्थशास्त्र जो होता है वास्तव में पैसे कमाने का अध्ययन नहीं होता है। क्या होता है? पैसे का सही निवेशन, कहाँ पे प्रयोग किया जाए, कैसे उसको उपयोगी बनाया जाए, इसका अध्ययन। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ विद्यार्थी जैसे बेंच डेस्क पर बैठे हुए हैं, जगह खाली है, अगर हम चाहेंगे तो इसका उपयोग कर सकते हैं। 10-20 विद्यार्थियों को इसमें बैठा के पढ़ा सकते हैं, एक साथ सभी को ज्ञान हो जाएगा। नहीं ज्ञान हो जाएगा? जैसे ये छत है, ऊपर में खाली है, अगर इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं, 50 को गमला लगाते हैं और उसमें बैगन टमाटर का पौधा लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं, तो आप लोग खेती भी सीख जाएंगे और उससे कुछ सब्जी भी आ जाएगा। यह है दिमाग का प्रयोग। जगह वेस्टेज हो रहा है, ऊपर पानी का टंकी भी लगा हुआ है, मोटर भी लगा हुआ है, कोई उपयोग हो पा रहा है? तो यह जिसके पास दिमाग होगा वह कम जगह में भी अधिक कमा लेगा। जैसे आपके पास खेत है, 1 कट्ठा खेत है,
एक कट्ठा में खेती करके कितना रुपया कमाइएगा? 2000, 5000, 10,000 का महीना। लेकिन अगर वही एक कट्ठा खेत में कोई फैक्ट्री लगा देते हैं तो आमदनी क्या होगा? बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? उसी एक कट्ठा खेत में 20 तल्ला बिल्डिंग बना देते हैं, भाड़ों पर लगा देंगे, एक को 1000 होगा तो 20,000 का महीना आएगा, नहीं आएगा? तो आपके पास जो संसाधन है उसका कैसे प्रयोग करते हैं, उससे आपका बिजनेस ग्रो करता है। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा है, आपको ज्ञान हो रहा है, नहीं ज्ञान हो रहा है, लेकिन हम इसका वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करते हैं कि ये ज्ञान किसी और को भी बांट दें। यूट्यूब पर डालेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप ही लोग देखिएगा, कोई भी देख सकता है, जिससे क्या होगा? दूसरे का ज्ञान बढ़ेगा। अभी नहीं, 2-4 साल बाद, 5 साल बाद जब हमारे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे तो होगा, हमको भी आमदनी होगा, उससे कुछ रुपया भी होगा, नहीं होगा? तो एक साथ पढ़ाई भी हो रहा है और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो दोनों काम। तो इस प्रकार से सभी कामों में कुछ ना कुछ आप दिमाग लगाते हैं तो क्या होता है? व्यवसाय में अधिक आमदनी होती है, या जो भी काम करते हैं तो उसी चीज़ से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए हमारे यहाँ जितने भी आमदनी के स्रोत होते हैं उसको सेक्टर्स में बांटा गया है। जहाँ से हम लोग काम करना शुरू करते हैं उसको क्या कहते हैं? सेक्टर। हिंदी में कहते हैं क्षेत्र। क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। वहीं से सारा चीज आता है। देखिए सेक्टर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कि नेचर के आधार पर, दूसरा है शर्त के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। कोई भी वस्तु है, तो यह जैसे मोबाइल है तो इसका मालिक कौन है? हम हैं। ये क्या हो गया? प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। रेलवे स्टेशन है तो क्या हो गया? सरकारी। तो स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो सरकारी होगा या तो प्राइवेट होगा। सरकारी होगा या तो, कुछ अर्ध सरकारी भी होते हैं जिसमें सरकार भी निवेश करती है, प्राइवेट लोग भी, तो उसको अर्ध सरकारी कहते हैं। शर्त के आधार पर या तो संगठित होगा या तो असंगठित। जैसे हम नौकरी करते हैं तो इसमें क्या है? 9 से 4 टाइम फिक्स है, वेतन फिक्स है, नहीं फिक्स है? क्या इसमें हम कोताही कर सकते हैं? छुट्टी फिक्स है। लेकिन अगर हम कोई दुकान खोल लेंगे, मोबाइल का दुकान खोल लें, कंप्यूटर का दुकान खोल लें, तो उसका कोई टाइम फिक्स है कि 9 बजे दुकान खुलेगा? कोई टाइम फिक्स है? छुट्टी फिक्स है कि 16 ही सीएल लेंगे? कोई फिक्स है? नहीं है। तो उसे कहते हैं जिसमें टाइम, रूटीन, वेतन ये सब फिक्स ना हो उसे कहते हैं। और इस पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी हम इसी पर चर्चा खाली थोड़ा समझा देते हैं। तो मालिक के आधार पर या तो सरकारी होगा या तो प्राइवेट होगा या तो अर्ध सरकारी होगा। टर्म एंड कंडीशन के आधार पर संगठित होगा या तो असंगठित होगा। और नेचर के आधार पर प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा और तृतीयक होगा। तो प्राथमिक किसे कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? देखिए जितने भी आमदनी स्रोत हैं जहां से कुछ आता है उसके 3 क्षेत्र हैं नेचर के आधार। नेचर मतलब स्वभाव के आधार पर। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। आपको कैसे समझ में आएगा कि प्राथमिक क्षेत्र है? जो प्रकृति से सीधा है, जिस पर नियंत्रण किसका है? गॉड का, समझिए भगवान का नियंत्रण। जैसे खेती करते हैं, अब 1 मन होगा कि 2 मन होगा, वर्षा होगा कि नहीं होगा, इस पर आपका नियंत्रण है? कोई नियंत्रण नहीं है। अर्थात खेती करते हैं, कृषि करते हैं, यह क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पशुपालन करते हैं, गाय का दूध जो है 10 लीटर होगा, 12 लीटर, इस पर आपका नियंत्रण है? 1 बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, 6 महीना पर होगा, 1 साल पर होगा, ये आपका नियंत्रण है? नहीं है। जिसमें डायरेक्ट काम किया जाता है, जिससे हम प्राथमिक उत्पाद लेते हैं, सब टोटल प्राइमरी सेक्टर में चल जाएगा। जैसे कि कृषि करना, पशुपालन करना, बागवानी करना। देखिएगा अभी मुर्गा फार्म वगैरह खुला हुआ है। क्या खुला हुआ है? मुर्गा फार्म खुला हुआ है। मुर्गा फार्म जो है उसका पालन करना है। कुक्कुट पालन, बत्तख कोई पालता है, कोई भेड़ पालता है, कोई बकरी पालता है, कोई आम का बगीचा लगाता है, केला का बगीचा लगाता है, सब्जी का खेती करता है। जो डायरेक्ट नेचर पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? नेचर पर। वह सब कौन सा क्षेत्र होगा? प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा? कैसे क्या क्या हो गया? जैसे कि कृषि, बागवानी, कृषि हो गया, बागवानी हो गया, और क्या हो गया? पशुपालन। क्या हो गया? पशुपालन। जैसे पशुपालन में बहुत सारा आ जाएगा, कुक्कुट पालन हो जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, बत्तख पालन हो जाएगा, भेड़ पालन हो जाएगा, कुत्ता पालन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब हंसी लग रहा है कुत्ता पालन? अच्छा बताइए, चाइना के लोग कुत्ता खाते हैं ना? आपने यहाँ रोड पे भटकते रहता, सबको पकड़ के चाइना भेज दिया जाता तो काम आमदनी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? कुत्ता पालन भी एक अच्छा व्यवसाय है, लेकिन अपने यहाँ होता है, लेकिन आप लोग को दिखता नहीं। देखिएगा जो शहर आर में रहता है तो उजर का छोटका छोटका कुत्ता लाता है तो फ्री में लाता है, खरीद कर लाता है। और जब ये जिसका खरीद बिक्री हुआ तो व्यवसाय हो गया ना,
नहीं व्यवसाय हो गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कुत्ता ऐसे भटकते रहता है, उसको सही से अगर पालन करके, चाइना के लोग कॉकरोचों खाते हैं, हम लोग घर में मार देते हैं, सांपों खाता हम लोग मार, वो सब सांप को पकड़ के चाइना से भारत सरकार को भेज देना चाहिए, रुपया कितने आमदनी होता है, नहीं आमदनी होता। लेकिन अपने यहाँ नहीं खाते हैं तो उसका मिसयूज हो जाता है। तो पशुपालन में कुछ भी हो सकता है। अपने यहाँ बत्तख पालन कम होता है, लेकिन मुर्गी पालन तो होता है, कहीं बत्तख पालन अधिक होता है, मछली पालन अधिक होता है। अमेरिका चले जाइएगा तो शुगर वो लोग खाता है, तो शुगर का पालन करता है। आपने चले जाइए सऊदी अरब चले जाइएगा तो उधर ऊँट का मांस, हिरन का मांस खाता है, तो उसी का पालन होता है। तो जहाँ पे जो लोग भोजन करता है, हम लोग के यहाँ जिस प्रकार से भोजन होता है, हम लोग बकरी खाते हैं, मतलब खस्सी बकरी है ना, हुआ मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं एवरेज। तो ये सब पालन, जितने भी पशुपालन हो गया, पक्षी का पालन हो गया, बागवानी हो गया, खेती हो गया, जैसे दूध हो गया, कौन सा सेक्टर में आएगा, प्राथमिक सेक्टर में आएगा। डायरेक्ट गाय से दूध आता है, नहीं आता है। प्राथमिक सेक्टर उसे कहते हैं जो सीधा प्रकृति पर निर्भर है, उसके पहले उसमें कोई दिमाग नहीं लगाया गया है। क्या खेती करने से पहले भगवान कैसे उसमें मकई बनाते हैं, धान बनाते हैं, गेहूं बनाते हैं, किसी का नियंत्रण है? नहीं नियंत्रण है। ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। जैसे आप लोग के पिताजी क्या करते हैं, आप लोग के पिताजी क्या करते हैं, इसमें खेती करते हैं, तो किस क्षेत्र में आएगा, प्राइमरी क्षेत्र में। लेकिन अगर कोई किसी का पिताजी दुकान खोले हुए हैं तो वह प्राइमरी नहीं आएगा। दुकान खोले हुए हैं तो बिस्किट बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, नहीं करते हैं, तो वह प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा। जहां उत्पादन होता है वह सब हो गया कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। बात समझ में आ गया, प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं। अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं, जहां पर निर्माण या विनिर्माण होता है। जैसे कि गेहूं उपजाया कौन, किसान। गेहूं उपजाया कौन, किसान। दूध कौन गाय से पैदावार हुआ, किसका, किसान का। नहीं, फल कौन आया, खेती से आया, नहीं आया। मुर्गी कहाँ से आया, सब ये सब फसल, खेती, बागवानी। अब देखिए विनिर्माण, निर्माण क्या होता है, गेहूं ले गया और उससे बना दिया क्या, बिस्किट। क्या बना दिया, बिस्किट। दूध ले गया, उससे बना दिया मिठाई। क्या बना दिए, बना दिए पनीर, बना दिए छेना, बना दिए कुछ भी इस प्रकार से प्रोडक्ट। जैसे गेहूं से बिस्किट बनेगा, मैदा से बनेगा ना, दूध से बनेगा ना पनीर, मिठाई बनेगा ना, आइसक्रीम बनेगा ना। जब हम उसमें प्राथमिक चीज को कुछ उसमें मिलाकर, जैसे कि गन्ना का खेती हो गया प्राथमिक, और उससे बन गया चीनी। क्या बन गया, चीनी। चीनी बन गया तो किस में चला आया, द्वितीयक सेक्टर में। किस में आ गया, द्वितीयक सेक्टर में। इसी प्रकार से जो भी चीज़ है, जैसे कि खेती किया, कोई पेड़ लगाया, अब पेड़ लगाकर वह लकड़ी काटा और उसको क्या किया, बेच दिया, उससे कोई फर्नीचर बनाया, जो बनाने का काम करेगा कौन हो जाएगा, सेक्टर द्वितीय। हाँ, सेकेंडरी से। तो अर्थात सेकेंडरी सेक्टर उसे कहते हैं जहां निर्माण विनिर्माण का काम किया जाता है। कहाँ किया जाता है, निर्माण हो, जितने भी बने, जैसे कि कपास का खेती है, पटसन का खेती है, और उससे क्या बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, कंबल बन रहा है, नहीं बन रहा है। भेड़ पालन क्या है, पशुपालन है, प्राथमिक क्षेत्र है। अब भेड़ का ऊन निकाल कर उससे कंबल बना दिए, रजाई बना दिए, गद्दा बना दिए, तो कौन सा क्षेत्र चला गया, तो निर्माण। समझ में आया। जहां पर प्राथमिक क्षेत्रों को और उपयोगी लायक बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। क्या कहते हैं। अब तीसरा होता है कौन सा, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र उसमें होते हैं, इसको सर्विस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विस। अब देखिए किसान अगर गेहूं उपजाएगा तो उसको यातायात चाहिए ना, तब ना कंपनी तक पहुंचेगा। क्योंकि देखिएगा गांव में यहाँ कोई फैक्ट्री है, गांव में कोई फैक्ट्री नहीं होता है, और शहर में भी नहीं होता है। शहर से थोड़ा दूर और गांव से थोड़ा दूर। तो गांव से जो गेहूं आएगा फैक्ट्री तक कैसे जाएगा, ट्रक से जाएगा, जीप से जाएगा, ठेला से जाएगा। तो जितने भी यातायात के साधन हैं, ठेला वाला गेहूं उपजा रहा है और वह गेहूं से बिस्किट बना रहा है, उपजा कौन रहा है, प्राइमरी सेक्टर। बिस्कुट कौन बना रहा है, सेकेंडरी। लेकिन वहां तक माल पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ये तृतीयक क्षेत्र। इसमें सबसे अधिक आमदनी है, इसमें सबसे अधिक किसान, इसमें सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं, और इसमें आमदनी सबसे अधिक है। जैसे देखिए आड़त वाला सब सब्जी उपजाते हैं, कौन है, किसान। उसको उतना आमदनी होता है कि जो आड़त में बैठा हुआ उसको आमदनी होता है। आड़त वाला करोड़ों कमा रहा है, नहीं कमा रहा है।
तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है सीधे प्रकृति से लेता है, द्वितीयक क्षेत्र उस पर क्या करता है, विनिर्माण या विनिर्माण करता है। लेकिन वहां तक माल पहुंचाने का काम कौन करता है, सर्विस सेक्टर। कौन करता है, बेंच पर खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बेंच पर खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, ऊपर खड़ा हो, मजाक चल रहा है, ऊपर खड़ा हो, बकलोल सब। तो सर्विस देने का काम कौन करता है, तृतीय क्षेत्र। जैसे कि सपोज करिए एक पिकअप से आपका गेहूं जा रहा है, तो पिकअप से जो गेहूं जाया जा रहा है वह यातायात का साधन हो गया, वह कहां पहुंचाएगा, मतलब इस दोनों के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तृतीय क्षेत्र करता है। कौन करता है, तृतीय क्षेत्र करता है, जिसको कहते हैं सर्विस का सेक्टर। कौन सा सेक्टर कहते हैं। अब जैसे ये ट्रक ले जा रहा है, जीप ले जा रहा है, हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन आएगा, पुलिस आएगा। अर्थात नौकरी जितना हो गया, जितना भी नौकरी है, कौन सा क्षेत्र हो गया, सर्विस। हाँ, सर्विस दे रहा है। नौकरी करने वाला आदमी, जैसे हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सेवे न कर रहे हैं, ज्ञान न बांट रहे हैं, या हम कुछ बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं, कुछ उत्पाद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जितना भी नौकरी, जैसे पुलिस वाला आएगा, अब हो सकता है जो गिरा हुआ है, हाथ मुंह फूट गया, उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, तो हॉस्पिटल भी क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। वहाँ भी क्या हो रहा है, गेहूँ बना रहा है, ट्रक बना रहा है, लोगों की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो जितना भी मदद करने वाला होगा वह किस में होगा, जैसे नौकरी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, होटल हो गया। होटल में क्या होता है, गेहूं चावल सब्जी जाता है, वहाँ पे परोसा जाता है। नहीं, व्यवसाय जितना हो गया सब क्या हो गया, सर्विस सेक्टर। जहाँ बनेगा वह द्वितीयक, जहाँ से उत्पाद होगा प्राथमिक, और जो आप तक पहुँचाएगा वह क्या कहलाएगा, सर्विस, तृतीय सेक्टर। तो इसमें सबसे अधिक है। जैसे कि ट्रक गया तो यातायात का साधन हो गया, गिर गया तो पुलिस आया तो सर्विस हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गया सर्विस हो गया। जैसे मोबाइल हो गया, यह भी किस क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। अब जैसे किसी को फ़ोन करेगा, जो हम गिर गए हैं हमारी मदद के लिए, तो मदद के लिए बुलाएगा, फिर वह क्या करेगा, दोगल बैंक जाएगा, बैंक से पैसा निकाले, बैंक क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र। मतलब जितना भी सर्विस का सेक्टर है वह सब क्या हो गया, तृतीय। अगर हम किसी सेक्टर को 3 भागों में नेचर के हिसाब से बांटेंगे तो पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में वो आएगा जहां उत्पादन होता है, और द्वितीयक क्षेत्र में वो आएगा जहां पर निर्माण विनिर्माण होता है, बनाने का काम होता है। और इस सबको लोगों तक पहुंचाने का, लोगों की सेवा करने का जो काम होता है वह तृतीयक। इसी में सब आ जाएगा। आपके पिताजी खेती करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। आपके पिताजी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ बिस्किट चावल बनता है, कुछ उत्पादन बनता है, जैसे चिप्स बनता है। जैसे दिमाग देखिए, यह सस्ता होता है और उससे यह महंगा होता है। जैसे कि आलू, थोड़ा एक एग्जाम्पल बनाते हैं। आप आलू कैसे बेचिएगा, तो 20 रुपये किलो। कैसे बेचिएगा, अब यह कंपनी ले लिया और उससे बना दिया चिप्स। क्या बना दिया, चिप्स। चिप्स बनेगा तो वह बिकेगा कितना रुपए किलो, 100 रुपये किलो। अब इस यातायात से लोगों तक, रैपर तक पहुंचा दिया तो बिक जाएगा 300 रुपये किलो। कैसे बिकेगा, जब पन्नी में पैक हो जाएगा, बनाने वाली कंपनी को नहीं मिलता, वो पैक करके जब लोगों को कस्टमर के रूप में दुकानदार होता है तो दुकानदार अपना भी 1 रुपया बेनिफिट लेके बेचता है। तो यह सबसे कम 20 रुपया का सामान हो जाएगा कितना का, 100 का। 100 का सामान कितना का हो जाएगा, 300 का। इस प्रकार का होता है। तो इसमें सबसे अधिक लोग काम कर रहे हैं। तो यह प्राइमरी क्षेत्र जो होता है वह कम आमदनी वाला होता है। द्वितीयक क्षेत्र जो होता है उससे अधिक आमदनी वाला होता है, तो इसमें पूंजी भी अधिक लगती है। और तीसरा उससे अधिक आमदनी वाला होता है। तो यहाँ पर जब हम उत्पादन करते हैं, चाहे किसी प्रकार का उत्पादन हो, तो किस क्षेत्र में आ जाएगा। आपके पिताजी अगर खेती करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। बागवानी करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अगर किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ बिस्किट चॉकलेट चिप्स बनाया जाता है, मिठाई बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, आइसक्रीम बनाए जाते हैं, तो किस में हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र आ जाएगा। किस में आ जाएगा। और आपके पिताजी किसी में नौकरी करते हैं, जैसे टीचर हैं, कौन क्षेत्र में आएगा, पुलिस में है, कौन क्षेत्र आएगा, डॉक्टर हैं, कौन क्षेत्र आएगा, एयरफोर्स में है, टेम्पू ड्राइवर ड्राइविंग करते हैं, सब तृतीयक। जितने व्यवसाय है सब तृतीयक क्षेत्र में आएगा। दुकान खोले हुए हैं, होटल खोले हुए हैं, किस क्षेत्र में आएगा, तृतीयक क्षेत्र में। तो इसमें नौकरी जितना भी होता है, सर्विस जितना होता है, सब तृतीयक क्षेत्र आएगा। नेचर के आधार पर समझ गए। अगले क्लास में बताएंगे शर्त के आधार पर और
स्वामित्व के आधार पर। इतना बात समझ में आना चाहिए।